आज की वीडियो में लोग देख रहे हैं स्फीयर के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में है क्या, यहाँ पर रेडियाई दिया गया है, दो स्फीयर दिए गए हैं और उनके रेडियस दिए गए हैं। अब दोनों में भैया रेडियस छोटा बड़ा होगा, और रेडियस कोई जरूरत नहीं है कि छोटा बड़ा स्फीयर कहाँ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मानते हैं एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर यहाँ है। इस रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों का रेशियो दिया गया है। अब इसमें इनके आर और इस आर के बीच में जो रेशियो दिया गया है, एक अनुपात दिया गया है, वो दिया गया है 1 और 2 का। स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर इज इक्वल टू 1:2 दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो हम लोग इसको ऐसा राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2r। कैपिटल आर जो होगा यानी बड़े वाले का, इधर वाले का जो रेडियस होगा, इस छोटे वाले रेडियस का दुगना हो जाएगा। हो गया। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, तो S1/S2। रेशियो अगर निकालना है तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, लास्ट में आप रेशियो में लिख देना, अदरवाइज आप यहीं से चलिए S1 और S2 यानी S1/S2। यहाँ S जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, सरफेस एरिया दिया गया, दोनों सरफेस का, हमको दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया दिया जाए। क्या होता है, स्फीयर है 4πr, देखिए छोटा और बड़ा, स्क्वायर 4π कैपिटल आर स्क्वायर, 4π कैंसिल आउट होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों पर स्क्वायर लगा है, इसी वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। कहीं भी ऐसा हमको दिखाई पड़ जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर दोनों पर स्क्वायर लगा हो, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, a अपॉन b रेज टू द होल पावर, यहां लिख दिया गया। स्मॉल आर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के बीच में रिलेशन 2r का दिखा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 1/2 इस पूरे पर होल स्क्वायर, तो हम क्या देखेंगे कि ये 1/4 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए S1 और S2 का जो रेशियो है दोनों सरफेस के बीच में 1:4 का आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, हेमिस्फेरिकल एक बॉल है, कटोरी आपके पास में जो स्टील का बना हुआ है, उसकी थिकनेस जो दी गई है वो 0.25 सेंटीमीटर बॉल है इस तरीके से, और जो कह रहा है इसकी थिकनेस दी गई है ये इसकी थिकनेस है, और ये जो थिकनेस दिख रहा है वो कितना आपको दिख रहा है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल, जो यहां से रेडियस, क्योंकि अगर आप देखिए पूरा डायमीटर होता है 20 से नापा जाए, तो ये r जो हमारे पास में है वो 5 सेंटीमीटर है। अब r जो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में क्या है, हम यहाँ r i से लिख देते हैं, रीजन क्या हो जाएगा, इनर रेडियस हो। अब अगर हमको आउटर रेडियस चाहिए, तो आउटर रेडियस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस में जो थिकनेस है ना वो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा। आउटर रेडियस हमारे पास में 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो टोटल हमारे पास में 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में इनर रेडियस और आउटर रेडियस हो गया। अब कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बाहर वाला निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आउटर CSA ऑफ बॉल, हेमिस्फीयर एक्चुअल में, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, देखो TSA नहीं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, 2πr², सिंपल होता है। हमारे पास में कौन सा निकालना है, बाहर का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे r को, रीजन क्या है, आउटर रेडियस रख दीजिए, तो हो जाएगा
अगर पाई कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। यहाँ आर है 5.25, तो इसी को 2 बार लिख दिया जाएगा। जो कुछ भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कुछ कैंसिल आउट भी हो सकता है, हटाएंगे 100, यहाँ हटाएंगे 100। लेकिन अगर लास्ट में 25 है, इसका मतलब ये 25 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 बार में 50 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 1 बार में 25 हो जाएगा। इसको 25 से करने पर 4 आएगा। अगेन यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो ये 21, ये 2 डिवाइड होगा 2 आएगा, यहाँ 11 होगा, ये 2 हो जाएगा। हमारे पास में जो नंबर है वो 11 है, 21 है अपॉन ये 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पे, ये 28 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जानते हैं कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है भैया, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एक कम 11 बच जाएगा 1, 11 चौक 44 और 1 45 आएगा 4, फिर से 44 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास में 4 8 5 1 बटे 28। भैया इस सब को हम लोग 28 से डिवाइड करते हैं। 28 से डिवाइड करने पर अगर देखा जाए तो 28 दूना 56 होता है, 28 दूना 56 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही बार ले जाएंगे। 28 से कम 28 बच जाएगा 10, 20 बच जाएगा, ये हम लोग 5 उतारेंगे। अब 28 का टेबल पढ़ा जाए जो इसके आसपास में हो, तो जरा हम देखें, अगर हमको कितनी बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ते हैं तो 280, 56, लगभग इसको 7 बार पढ़ करके देखते हैं कि जाएगा कि नहीं। 8 से 56 की 6 हासिल आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19, बस इसके बाद नहीं जा सकता है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये आएगा 196। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 कैंसिल आउट, ये 1 उतारेंगे। 28 3 बार टेबल जा सकता है, 3 बार लेकर के जाएंगे। आखिरी 24 के 4 हासिल आया 2 और 6 और 2 8, यहाँ से कितना बच जाएगा 7। पॉइंट लगाएंगे, अगर 0 बढ़ाएंगे तो 2 बार जाएगा, और इसके आगे जो भी बन जाए। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका 173.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रॉक्स, इसकी जो है वैल्यू हमको मिल जाएगी अगर ये रेडियस रख करके और इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये इसका आंसर मिलेगा। क्लियर? आइए भैया इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक मैथमेटिक्स के नजरिए से देखा जाए तो कुछ नंबर दिखा नहीं है। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा है, सरफेस एरिया दिया गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ इसमें है। पढ़िए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल है, और इसका डायमीटर क्या होगा। ठीक, क्या होगा यार, हम क्या जाने, और निकाला जाए ना। तो देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया गया है और सरफेस एरिया दिया गया है, बाकी सब एडजस्ट कर लिया जाएगा, डोंट वरी, है ना, हम सब सीख लेंगे। 2/3 पाई आर क्यूब सरफेस एरिया कचवाए भैया, क्योंकि बहुत समय से यही पढ़ रहे हैं, तो यही क्या लिखा हुआ है, ये 3 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, बिल्कुल लगा के देख लेना। सब कुछ जो है उधर भेज दो, बहुत परेशान करके बैठा था ना, सब भेज दो। कैसे भेजें, ऐसे आर क्यूब, हाँ आर क्यूब है, ऐसे भी हो। जो वेरिएबल है ना आर वाला वो एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ। जब 3 पाई, ये भाई साहब जो अटके पड़े थे ना ऊपर चले जाएंगे, और ये भाई साहब जो है ना वो नीचे अटक जाएगा, और ये पाई बगल में कहाँ नीचे रख दिया जाएगा। लो भैया ऐसी बातें हो गई, या कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे आर क्यूब आर स्क्वायर से जो लिखने जा रहे हैं आर इंटू आर, और यहाँ आर इंटू आर, ये एक आर कैंसिल हो गया, दूसरा आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी फॉलो कर सकते हैं, या एल्जेब्रिक जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके आप निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया भैया 9/2। ये क्या आया है, ये आया है रेडियस, तब ये होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। हाँ ये होता है भैया, लो होता है तो कर लो ना, कर लिया जाए। लो 2 ही 2 गए, यहाँ आ गया यूनिट्स, कितना बच गया 9 यूनिट्स, डायमीटर इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। बड़ी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन आया है। बस अब चलते हैं
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आपको और मिलता रहेगा। बाय।